साथियों नमस्कार, मैं राम प्रताप सिंह कुशवाहा। सर्वप्रथम तो उन सभी प्रतिभागियों को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, साधुवाद जिन्होंने वर्ष 2023 की रक्षा से ही रक्षा की सफलतम परीक्षा ऑनलाइन परीक्षा में भाग लिया और भाग लेकर समय से निर्धारित समय में अपने उत्तरों को भेजा। वो बहुत बहुत बधाई और उनको बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं हमारे चैनल व हमारी तरफ से। हमारा चैनल ज्ञान एंड नॉलेज विशेषकर प्रकृति, पर्यावरण और जलवायु तथा इन्वायरमेंट के संरक्षण व संवर्धन हेतु विशेष जन जन को जागरूक करने का एक सतत प्रयास करता रहता है। और उसी क्रम में यह हर प्रतिवर्ष रक्षाबंधन के पावन दिवस यह परीक्षा का आयोजन होता है और इसमें बढ़ चढ़ के हर वर्ष प्रतिभागी लोग भाग लेते हैं। वास्तव में यह एक ऑनलाइन परीक्षा का क्रम है और ये बहुत ही सुंदर है और इसके प्रश्न वास्तव में बहुत ही मोटिवेशनल और प्रेरणात्मक होते ही हैं। आज पावन शिक्षक दिवस 5 सितंबर है और विशेषकर अभी 2 दिन पहले संडे था। संडे को हमारे प्रतिभागी गणों के फ़ोन आए, जो हमारे सब्सक्राइबर बंधु हैं उनके भी फ़ोन आए और उन सब ने सजेशन दिया कि सर वास्तव में प्रतियोगिता परीक्षा बहुत अच्छी है, इसका बहुत ही सफलतम प्रारूप है, लेकिन फिर भी हम ये कहेंगे कि इसमें थोड़ा सा समय और दिया जाए लोगों को, जिससे समय के साथ लोग इसका उत्तर दे सकें। उन सब की इच्छाओं को और उन सब के विचारों को एक सम्मान देते हुए हमारी संस्था के समिति के सदस्यों ने ये विचार किया कि अलग अलग क्वेश्चन सबको रखे जाएंगे और आज से पावन जन्माष्टमी 7 तारीख को है, दोपहर 12 बजे तक जो एक भी प्रश्न का उत्तर अभ्यर्थी दे देगा वो माना जाएगा कि उसने परीक्षा में प्रवेश पा लिया है और उसका भी विचारण उसी तरह से होगा जैसे उन अनुभागियों का हुआ है। यदि वो 18 प्रश्नों के उत्तर दे देगा, जो प्रतियोगिता में 18 प्रश्न हैं, 18 प्रश्नों के उत्तर दे दिए जाएंगे तो 18 का ही मूल्यांकन होगा। यदि एक प्रश्न का उत्तर देगा या 2 प्रश्न का उत्तर देगा तो 2 प्रश्नों का मूल्यांकन होगा, लेकिन मान ये लिया जाएगा कि वो परीक्षा में शामिल हुआ और प्रकृति का योद्धा बना। हमारी संस्था के द्वारा सभी जो प्रतिभागी भाग लेंगे उनको एक विशेष प्रमाण पत्र, प्रकृति और पर्यावरण के संरक्षण के योद्धा से संबंधित प्रमाण पत्र भी समय पर, निर्धारित समय पर प्रदान किया जाएगा। तो अब चलिए मैं 18 क्वेश्चन को बारी बारी से अलग अलग प्रारूप में रखूँगा, आप उनको सुने और अपना उत्तर जन्माष्टमी को दोपहर 12 बजे तक दे दें, क्योंकि इसके बाद फिर परीक्षा परिणाम घोषित होगा। संस्था की तरफ से प्रमाण पत्र और साथ में पुरस्कार से भी अलंकृत हों और आप प्रकृति के योद्धा बन जाएं, प्रकृति संरक्षण व संवर्धन के एक महान योद्धा बने। क्योंकि इस विश्व के सामने अगर सबसे बड़ी समस्या कोई पलंकारी आ रही है तो वो क्लाइमेट चेंजिंग, जलवायु परिवर्तन की समस्या आ रही है। अभी देखिए 9-10 को इसी G20 सम्मेलन होने जा रहा है, जिसमें सबसे बड़ा बिंदु परिवर्तन और क्लाइमेट चेंजिंग, जलवायु परिवर्तन को रखा गया है। तो आप ये समझिए कि सारे देशों के राष्ट्राध्यक्ष, प्रधानमंत्री और संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव भी इस महान प्रलंकारी समस्या से चिंतित हैं और इसके लिए हर नागरिक को संघर्ष करना पड़ेगा और चेतनता के साथ इस समस्या के समाधान में लगना पड़ेगा। अब प्रतियोगिता का दूसरा प्रश्न बहुत ही अच्छा है। विश्व में कौन सा ऐसा पौधा है जो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है? मानव शरीर के रक्त में स्वस्थता के लिए, मतलब वेल हेल्दी पोजीशन के लिए कितनी मात्रा में ऑक्सीजन रहना चाहिए? यदि हमारे शरीर में एकाएक ऑक्सीजन कम हो जाए, डॉक्टर व अस्पताल तुरंत उपलब्ध न हों, तो किस जड़ी बूटी के पत्ते व उसका पानी पीने से शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा स्थिर हो जाती है? वाह सब वाह।
परंपरा के अनुसार इस पौधे को घर के आंगन में लगाने का विधान है। आपको उस पौधे का और ऊपर वाले विवरण का हल उत्तर शीघ्र देना है। जो भी प्रतिभागी हमारे प्रश्नों का जवाब देंगे, परीक्षा में शामिल होंगे, उनको हमारी व हमारी संस्था तथा चैनल की तरफ से बहुत बहुत आभार। और अवश्य ही इस परीक्षा में शामिल होइए, एक नई परंपरा डालिए, यह अपने बच्चों को भी बताइए और बच्चों के साथ मिलकर उनसे संवाद करके इस परीक्षा को सफल बनाने का प्रयास करिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब न किया हो तो इस नई जागृति के लिए, नई प्रेरणा के लिए, प्रकृति पर्यावरण के संरक्षण व संवर्धन के अचूक उपाय बताने के उद्देश्य से इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करिए और मिलने जुलने वालों को फॉरवर्ड भी करिए और बेल आइकन की बटन दबाइए, जिससे हमारे नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुँचें। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद।